बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का केस इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये इतना कॉमन टॉपिक है, यट ये लीस्ट डिस्कस्ड होता है और इसके बारे में तवज्जो नहीं दी जाती। इसकी जो बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके साथ पेशेंट्स गायनेकोलॉजिस्ट या जीपी के पास प्रेजेंट हो रहे होते हैं, डॉक्टर्स के पास, और अपनी प्रॉपर हिस्ट्री ना देने की वजह से मिसडायग्नोज हो जाते हैं और वो फिर एक मसले का शिकार रहते हैं, एक एग्नी में रहते हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो इनका लोअर एब्डोमिनल पेन है या एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल या वजाइनल ब्लीडिंग की हिस्ट्री है या और प्रॉब्लम्स हैं, कोई इनके पेल्विक इन्फेक्शन सेटल नहीं हो रहे, तो अगर प्रॉपर हिस्ट्री नहीं दे रहे और उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड टाइम पे नहीं करवा रहे तो उससे फिर कॉम्प्लिकेशंस जो है ना इनकी, वो वर्स होती रहती हैं। तो आइए हम इस आज की डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। इसमें मेरे पास एक पेशेंट प्रेजेंट हुई है जी। ये 40 साल की खातून, लोअर एब्डोमिनल पेल्विक रीजन के पेन के साथ। इसकी कोई abnormal vaginal डिस्चार्ज या abnormal menstrual हिस्ट्री नहीं थी। तो जब अल्ट्रासाउंड इसका परफॉर्म किया तो उसमें मुझे ये ट्रांस एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया इसका मैंने। तो इसमें मुझे ये यूट्रस है जी। तो अपर पार्ट है, मिडल है, लोअर पार्ट है, ये सर्वाइकल एरिया है यूट्रस का। तो मुझे ये एक लीनियर स्ट्रेट एकोजेनिक स्ट्रक्चर बच्चेदानी के यूट्रस के निचले हिस्से में और सर्विक्स के पार्ट में ये मुझे नजर आया। ये बेसिकली कॉपर टी है जो पेशेंट ने मुझे शुरू में हिस्ट्री में नहीं बताया कि इसने ये प्लेस कराई हुई है। बस ये अल्ट्रासाउंड अपना जो है ना रूटीन में करवाने आ गए कि मसला सेटल नहीं हो रहा, पेन किसी मेडिसिन से उससे उसमें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो आप अल्ट्रासाउंड करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि ये यूट्रस जो एंडोमेट्रियल कैनाल का ऊपर वाला हिस्सा सारे के सारा, उसमें ये स्ट्रक्चर वहां से निकल के ये नीचे आ गया। ये इसको आइडियली यहाँ पे होना चाहिए था जहाँ पे ये मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ जी, और ये फंडस से 4 mm से कम फासले पे होना चाहिए था। ये सारा डिस्प्लेस होकर ये निचले हिस्से में आ गया। बाकी इस इमेज में कोई फ्री फ्लूइड इसके कल्डी सैक में दोनों तरफ नहीं आ रहा, कोई और पैथोलॉजी नहीं है। तो इस पेशेंट को फिर मैंने जो है ना गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दिया कि वहाँ पे जाएं और अपना इसको रिमूव कराएं। मैं ना अब साथ आपको इसी केस से रिलेटेड एक वीडियो भी है मेरे पास अल्ट्रासाउंड की, जो मैंने रिकॉर्ड की थी, वो मैं आपको साथ शेयर करता हूँ जी। इसमें आप देखें यहाँ पे ये एरो का निशान है, ये यूट्रस है बेसिकली सारी, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट। और ये यहाँ पे जहाँ पे ये एरो का निशान मूव कर रहे हैं, एकोजेनिक स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो इस खातून ने 4 साल पहले इंसर्ट करवाया था जी। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है जी। और ये फिर मूव करके निचले हिस्से में इसके आ गया था। इसको मैं यहीं पे वीडियो को स्टॉप करता हूँ, थोड़ा सा हम जो है ना आगे इस केस को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज होते हैं उसमें कॉपर टी मोस्ट फ्रीक्वेंट लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल मेथड है, सेफ है, इफेक्टिव है। लेकिन इसके साथ कुछ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, लाइक एब्डोमिनल पेन, पेल्विक एरिया का पेन, वजाइनल ब्लीडिंग। ये कोई रेयर अगर बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई तो फिर यूट्रस की परफोरेशन भी इसमें हो सकती है, एडजेसेंट ऑर्गन लाइक यूरिनरी ब्लैडर की भी। अल्ट्रासाउंड एक ऐसी मोडेलिटी है जो इसमें बड़ी इफेक्टिव है। उसमें दो चीज़ों का पता लग सकता है कि अगर ये अपनी नॉर्मल जगह पे है तो उसको हम विजुलाइज कर लेते हैं, या अपनी जगह से हिल के कहीं यूट्रस के निचले पार्ट में चली गई है, यूट्रस के मसल में ये इंसर्ट हो गई है, या इसने यूट्रस को ही रप्चर कर दिया, उसको परफोरेट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड की मदद से आराम से इससे विजुलाइज कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई सीटी और एमआरआई का ऐसा जितना रोल है नहीं।
आ, इसमें एक मसला होता है जब कॉपर टी को हम ये प्लेस कर रहे होते हैं, उसमें खतरा होता है कि उस टाइम कहीं मायोमेट्रियम को जो है ना वो परफोरेट ना कर दे, रप्चर ना कर दे। एक और इसमें इशू आता है जिसमें अल्ट्रासाउंड की बड़ी हेल्प होती है। आ, ये जिसमें अगर कोई प्रेगनेंसी एक्टोपिक या फिर प्रेगनेंसी जो इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी डेवलप कर ली है, जो ये आम तौर पे इसकी प्रॉपर्टी फेलियर ही समझ लें, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फेलियर को शो करता है, तो वो भी हम फिर अल्ट्रासाउंड की मदद से उसको विजुलाइज कर लेते हैं। ये माइग्रेट भी कर सकती है जी, गट को परफोरेट कर सकती है, ये प्रॉपर्टी यूरिनरी ब्लैडर को परफोरेट कर सकती है, फिर तो ये ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगी। अच्छा, अगर अल्ट्रासाउंड पे हमें प्रॉपर्टी नज़र नहीं आ रही तो फिर अगला जो टेस्ट होना चाहिए आइडियली वो एक्सरे होना चाहिए। एक्सरे पे बिल्कुल क्लियर इसकी इसको लोकलाइज कर लेंगे और इसकी हम लोकेशन का हमें पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉपर्टी एग्जैक्टली मौजूद है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहीं तक जी। अगर तो आपको आज की डिस्कशन और आज का केस पसंद आया तो काइंडली कमेंट्स में आपने ज़रूर इसका इजहार करना है और बताना है कि आइंदा भी हम इसी तरह के केसेस इंफॉर्मेशन के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए हम शेयर करते रहें। और आपने इस वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।